लास्ट एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। वही जो प्रेग्नेंट वगैरह होते हैं, जो जो कि चाइल्ड को कंसीव करते हैं, उनके लिए एक्ट बनाया गया। कहता है ये एक्ट उनके लिए अप्लाई करता है जो लोग विमेन को एम्प्लॉय करते हैं और आफ्टर सेट बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ से पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद उनको मैटरनिटी या दूसरे बेनिफिट एम्प्लॉयर देगा। मैटरनिटी से क्या होगा, मदरहुड की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सारे फुल और हेल्दी मेंटेनेंस चाइल्ड का होगा। मैटरनिटी एक्ट कहाँ अप्लाई करेगा, उस माइन उस फैक्ट्री में जहाँ कम से कम 10 या उससे ऊपर लोग हों। ये एक्ट स्टेट गवर्नमेंट वाली स्टेब्लिशमेंट पे भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 4 बोलता है नो एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर नोइंगली एम्प्लॉयर वुमेन इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक इमीडिएटली फॉर, तो उसकी डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले आप उसे किसी काम में अपॉइंट नहीं करोगे। नो एम्प्लॉयर से नोइंगली जानबूझ के किसी वुमेन को एम्प्लॉय नहीं करेगा ड्यूरिंग द 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ अ डिलीवरी, मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन, कुछ भी ऐसा। It also specified that no women shall work in any establishment during 6 week immediately following the day of her delivery, miscarriage, मतलब वही आप नो कोई वुमेन काम नहीं करेगी 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग, मतलब डिलीवरी से पहले भी 6 हफ्ते और डिलीवरी के बाद भी 6 हफ्ते। पक्का नहीं, नो एम्प्लॉय नोइंगली एम्प्लॉय ऑफ वुमेन इन एनी ड्यूरिंग 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ अ डिलीवरी। हाँ ठीक है ठीक है, बट आफ्टर की बात हो रही है, बिफोर की बात अभी तक नहीं हुई है। इट ऑल्सो स्पेसिफाइड नो वुमेन शेल वर्क, कोई वुमेन काम नहीं करेगी 6 वीक फॉलोइंग डिलीवरी से लेके मिसकैरेज से लेकर अगले 6 हफ्ते तक आप काम नहीं करोगे। नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमेन मेक्स रिक्वेस्ट, अगर प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयर को नोटिस देती है दैट उसको कोई ऐसा काम ना दिया जाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ प्रिसीडिंग, मतलब 6 हफ्ते से पहले, प्रेगनेंसी से 6 हफ्ते पहले, वहाँ से भी 1 महीने तक, 1 महीने पहले, 6 हफ्ते से भी 1 महीने पहले, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करती है 6 हफ्ते से 1 महीने पहले तक कि उसे कोई ऐसा काम ना दिया जाए बिफोर द डेट ऑफ अ डिलीवरी, एनी वर्क जो अडरनेस नेचर का है, बड़ा डेंजरस है, जहाँ पे लॉन्ग आवर्स और स्टैंडिंग है, जिसकी प्रेगनेंसी से इंटरफेयर करेगा या नॉर्मल डेवलपमेंट से करेगा, तो वो ऐसा रिक्वेस्ट कर सकती है, तो एम्प्लॉयर को वैसा काम उसको नहीं देना होगा। अब कितना बेनिफिट दिया जाएगा, एवरी वुमेन शेल बी एंटाइटल्ड टू हर, द एम्प्लॉयर कितना पे करेगा फॉर द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एवरी डेली वेट, जब उसकी एक्चुअल एब्सेंस है, वही डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद तक एवरी डेली वेज उसको दी जाएंगी, दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अ डिलीवरी, डिलीवरी से एक दिन पहले, एक्चुअल डे ऑफ डिलीवरी एंड पीरियड फॉलोइंग, जब जब वो एब्सेंट रही है उसको पैसे दिए जाएंगे। एवरेज डेली वेज का मतलब है जो भी एवरेज वेजेस पे होती हैं, शी हैज़ वर्क डू द 3 कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली बिटवीन द डेट फ्रॉम विच शी एब्सेंट, जब से वो छुट्टियों पे गई थी उससे पिछले 3 महीने की एवरेज निकाल के जो वेजेस आएगी उतनी पे होगी। नेक्स्ट, अ विमेन शेल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट इफ़ शी इज़ एक्चुअली वर्क, मतलब उसको बेनिफिट तभी दिया जाएगा अगर उसने कम से कम 80 डेज, अ विमेन शेल बी एंटाइटल्ड, उसका हक है इफ़ इज एक्चुअली वर्क फ्रॉम विच, उस एम्प्लॉयर के यहाँ कम से कम 80 डेज काम किया हो इन द 12 मंथ इमीडिएटली, मतलब कम से कम 80 डेज काम किया हो अपनी डिलीवरी से पहले, तभी उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन, मैक्सिमम बेनिफिट कब दिया जाएगा, शैल बी 12 वीक्स ऑफ विच नॉट मोर देन 6 1, कहते हैं मैक्सिमम 12 हफ्तों की सैलरी दी जाएगी, जिसमें से 6 हफ्ते तो होंगे प्रीसीडिंग डिलीवरी से पहले। इफ़ अ विमेन डाई ड्यूरिंग द पीरियड द मैटरनिटी बेनिफिट शेल बी पेबल फॉर द डे अप टू द डेथ, तो कि डेथ, अगर वो प्रेगनेंसी के समय मर गई तो 6 हफ्ते तक और डेथ की डेट तक, और where a woman having been delivered a child die during her delivery और during the period immediately अपनी डिलीवरी के बाद for which she is entitled leaving behind the child भी है उसका, employer shall be liable for the entire period। कहता है अगर मान लो वो बंदी एक्सपायर हो गई पर चाइल्ड है, तो फिर पूरे 12 हफ्तों का, मैक्सिमम 12 हफ्तों का, जिसमें 6 हफ्ते बिफोर डिलीवरी के, 6 हफ्ते बाद के, और वो खुद एक्सपायर हो गई तो 6 हफ्ते पहले और एक्सपायरी की डेट तक, चाइल्ड है तो पूरा दिया जाएगा, चाइल्ड भी एक्सपायर हो गए तो जब तक चाइल्ड का डेट ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड 6 हफ्ते पहले और चाइल्ड की डेथ तक के पैसे दिए जाएंगे। पक्का। नेक्स्ट।